नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है नेकी करना। तो इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे सूरह हूद की आया नंबर 11 का जो हवाला हमें मिलता है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन। इसका तर्जुमा है कि इंसान को चाहिए कि वो नेक काम करे क्योंकि नेकियां दूर करती हैं बुराइयों को। ये याद दहानी है, याद दहानी हासिल करने वालों के लिए। यानी कि अगर कोई नसीहत कबूल करता है और ढूंढता है कि मैं अपनी कामयाबी के रास्ते तलाश करूं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पर इंसान को एक कहने की आइडिया दे दिया, एक टिप दे दी कि इंसान होने के नाते हम बुराइयां कर गुज़रते हैं, गलतियां कर गुज़रते हैं, लेकिन साथ अगर इंसान नेकियों की जो है वो कसरत करता रहेगा तो वो फिर क्या है कि साथ साथ जो है वो उसकी सफाई करती रहेंगी। नेकियां एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान बुराइयों से रुक जाएगा, उनकी बरकत से, और अच्छाइयाँ ज़्यादा करने लगेगा। मौजूदा दुनिया में रहते हुए इंसान से बार बार कोई ना कोई गलती जो है वो हो जाती है, कभी अल्लाह की निस्बत और कभी इंसान की निस्बत से। यानी कि कभी तो हम हुकूक अल्लाह में कमी कर देते हैं और कभी हम हुकूकल इबाद में कमी कर देते हैं। इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि जो गलती या बुराई उससे हुई है उसको मिटाकर ख़त्म कर दे। ऐसी हालत में इंसान को क्या करना चाहिए, इसका जवाब हमें इस आया में दिया गया। वो जवाब ये है कि इंसान से जब कोई बुराई सरजद हो जाए तो उसके बाद वो नेकी का कोई काम करे। यानी कि अगर किसी का दिल दुखा दिया तो फिर उसके लिए कोई अच्छा काम, उसके लिए आसानी पैदा करने वाला काम कर दे, तो ये हुकूकल इबाद में थोड़ी सी इंसान की गलती की तलाफ़ी जो है वो हो जाएगी। इसी गलती की तलाफ़ी हो जाएगी और इसका अच्छा अमल उसके बुरे अमल को जो है वो ढांप लेगा और वो उसको ऐसे कर देगा कि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं था। अल्लाह की इबादत में अगर कमी हो जाए तो इंसान को चाहिए कि वो मज़ीद जो है वो इबादत करके उसकी तलाफ़ी करे। वो अल्लाह के लिए मज़ीद बंदगी वफ़ादारी का अमल अंजाम दे कर जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत को दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले। इस तरह वो दोबारा इत्मीनान क़ल्ब का दर्जा हासिल कर लेगा। इंसान की निस्बत से अगर कोई गलती वाक़या हो तो उसकी तलाफ़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं ना। मसलन अगर आपने किसी को बुरा कह दिया है, उसको गाली नाउज़ुबिल्लाह दे दी है, तो आपको चाहिए कि उससे मिलकर उससे माफ़ी मांगें और ताल्लुकात को दोबारा जो है वो मुअत्तल बनाएं। गलती पर माफ़ी मांगना बैक वक्त अपने अंदर दो फ़ायदे रखता है। एक ये कि ऐसा करके इंसान अपने आप को एहसास से गुनाह की शर्मिंदगी से बचा लेता है ना। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपने जिस इंसान के दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है उसकी शिकायत को रफ़ा करने का सबसे बड़ा मौसर तरीका होता है। इसी तरह बुराई के बाद नेकी करने की एक और सूरत ये भी है कि इसके लिए माल खर्च किया जाए। जिस इंसान के साथ बुराई का फ़ेल हुआ उसको तोहफ़ा देना, माली मदद पहुंचाना, इसके नाम पर माल सदका करना। अगर आपने किसी को माली नुकसान पहुंचाया है तो नुकसान के बकदर इसकी तलाफ़ी करना वगैरह वगैरह। यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को पुरसकून खूबसूरत बना सकते हैं और माशरे में एक बहुत अच्छा इंसान होने का जो है वो हक़ अदा कर सकते हैं। तो इस आया में हमें मैसेज मिला कि नेकियां जो हैं वो बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहत दी है जो कि नसीहत कबूल करना चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।